in SQL is used to arrange identical data into groups the help। ठीक है बेटा, आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में वो अरेंज करता है। ठीक है, अब ग्रुप कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। ये देखिए हमारे पास एक टेबल है बेटा, एम्प्लॉय, और उसके अंदर ये फील्ड है बेटा ग्रेड। ठीक है, जिसके अंदर आइडेंटिकल वैल्यूज है, मतलब रिपीटेड वैल्यूज है। जैसे ए वाला वैल्यू रिपीट हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स और इंसर्ट कर देते हैं जिसमें बी और सी वाले रिकॉर्ड्स भी और आ जाएं। अभी एक सेकंड, insert into employee values 100, Raj, एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं। grade equals to C, where ये रिकॉर्ड्स हैं बेटा जी। अब जो इसमें ग्रुपिंग होगी बेटा, आइडेंटिकल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो आइडेंटिकल वैल्यूज होंगी, जैसे आप ये देख रहे हो बेटा, ये वैल्यूज हैं हमारे पास ग्रेड के अंदर जो है, और ये वैल्यूज हो गई बेटा ए, और ये वैल्यूज हो गई हमारे पास सी, और ऐसे ही बेटा जी ये वाली वैल्यूज हो गई बी। तो ये जो वैल्यूज है ना, इनके करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग हो जाएगी बेटा, इनके करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग। जैसे आप क्लास में देखें, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, हाउस वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल डेटा होगा ना, उसमें एक कॉलम होगा जैसे हाउस स्टूडेंट का, तो उसमें रिपीटेड वैल्यूज होंगी, तो हाउस के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास मैथ्स के साथ ऑप्शन है बायोलॉजी, तो मैथ्स उसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं बेटा। चलिए आपको मैं समझाता हूं, आगे बढ़े पहले। ठीक है जी, दैट इज if a particular column has some values in different rows, if a particular column has some नहीं लिखा बेटा, some गलत लिखा मैंने, ये आएगा same, has same values in different rows, then it will arrange these rows in a group। वो क्या करेगा, उन्हें ग्रुप में अरेंज कर देगा। कौन? ग्रुप बाय।
सिंटेक्स देखो, फिर आगे पढ़ते हैं बेटे। सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले, फिर आएगा ग्रुप बाय फील्ड नेम, जिस फील्ड के करस्पॉन्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है, जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद हैविंग कंडीशन, को कंडीशन लगानी है तो वो आप हैविंग से लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, राइट अ SQL command that display number of employees in each grade। हर एक ग्रेड में आपको बताना कितने एम्प्लॉइज हैं। तो ग्रुपिंग आपको किसके करस्पॉन्डिंग करनी है बताइए, किसके करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करेंगे बेटा? बोले बेटा जी, किस फील्ड के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करेंगे? सर ग्रेड। ग्रेड के करस्पॉन्डिंग, वेरी गुड, क्योंकि आपको ग्रेड की करस्पॉन्डिंग आपको रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं। चलिए साहब, बाकी सब बच्चों को बात समझ में आ गया ना कि ग्रेड की करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी है हमें? यस सर। ठीक, यस सर। तो जिसकी करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी होती है, सबसे पहले तो वो वाला फील्ड लिखते हैं, फिर वो मेथड लिखते हैं जो हमें चाहिए। काउंट एस्ट्रेस की बताएगा ना बेटा, काउंट करेगा ना, यही काउंट करता है नंबर ऑफ रोज। ग्रुप बाय ग्रेड, ये देखिए ये आउटपुट है। तो आप इसमें देखना कि हमारे पास एक नल वैल्यू भी है बेटा जी, तो वो नल वैल्यू भी इधर हमारे पास ये आ गया। नल के अंदर 1 है, नल को भी इसने ग्रेड मान लिया। ए के अंदर 3 वैल्यूज है, बी के अंदर 2 है, ये आप देख ही पा रहे हैं बेटा। ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 2, ये आ रहे बेटा, और सी के अंदर भी 2 वैल्यूज हैं, ये आ रहे बेटा जी। समझ गए ना आप मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ, अगर आपको अब नल आपको सपोज कीजिए हटाना है यहाँ से, वो कैसे करेंगे बेटा जी? कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, हैविंग ग्रेड इज नॉट नल, ग्रेड इज नॉट नल। नल और नॉट नल में हमेशा इज यूज करते हैं, ये देखिए आ गया समझ में आपको? ये होता है ग्रुपिंग। तो ग्रुप बाय क्या करता है, जो सेम वैल्यूज होती है ना किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में, आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग मतलब एक ग्रुप क्रिएट कर देता है, उन वैल्यूज को, उन वैल्यूज का एक ग्रुप क्रिएट कर देता है जिसके करस्पॉन्डिंग में हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। उस फील्ड के साथ हमको इसको अरेंज करना चाहिए जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज हो, सेम वैल्यूज हो या रिपीटेड वैल्यूज हो। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। यस सर। चलिए अब कुछ और मैं आपको कुछ और कमांड्स भी बताता हूँ। पहले एक मिनट, इसको मैं डॉक्यूमेंट में एडजस्ट कर दूं बेटा। अच्छा साहब, और देखिए बेटा, आपको बोला राइट एसक्यूएल कमांड दैट डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज along with their average salary in each grade। हर एक ग्रेड में आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने हैं
और उनकी एवरेज सैलरी बतानी। ठीक है बेटा जी, तो देखिए बेटा, सेलेक्ट ग्रेड कॉमा काउंट एस्ट्रेस कॉमा एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड। ठीक है, आपको क्या क्या बताना था? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताने थे बेटा, तो आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए काउंट एस्ट्रेस लिखा। आपको एवरेज सैलरी बतानी थी तो आपने एवरेज सैलरी मेंशन करा। करस्पॉन्डिंग टू ईच ग्रेड बताना था तो आपने ये ग्रेड मेंशन कर दिया। और इसमें ग्रेड हमारे पास क्या है बेटा? नल है। दैट्स वाई हमने कंडीशन पुट करी, हैविंग ग्रेड इज नॉट नल। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ, ओ सॉरी, सेल नहीं है, सैलरी है, ARY। ये देखिए बेटा, तो जो ए ग्रेड वाले एम्प्लॉयज हैं, आपको मैं सारे रिकॉर्ड्स भी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। देखिए, जो ए ग्रेड वाले एम्प्लॉयज हैं इनका सैलरी है 33, एवरेज सैलरी 33,333। ए में ये 25,000 सैलरी है, एक 45,000 सैलरी है और एक 30,000 सैलरी है। तो 45 और 25 70, 70 और 30 हो गया बेटे 1 लाख। 1 लाख को 3 से डिवाइड करा तो 3,33,000, ओ सॉरी 33,333। ऐसे ही बेटा बी ग्रेड वाले हैं हमारे पास 18,500 और 16,000। तो कितना हो गया? 18 और 16 हो गया 34,500, तो 17,250। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ बेटे इसमें। तो कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, मिन मैक्स सम, जो भी आपको यूज करना है वो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं फंक्शन। जैसे आपको बोला, सॉरी, आपको एवरेज सैलरी भी प्रिंट करानी है, मिनिमम सैलरी भी प्रिंट करानी है, मैक्सिमम सैलरी भी बतानी है। ये देखिए, फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग ग्रेड इज नल, इज नॉट नल। ये देखिए बेटा, तो ग्रेड ए है, इसमें 3 एम्प्लॉयज है, एवरेज सैलरी है, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं बेटा। और देखिए बेटा, एक चीज और बताता हूं, लेट यू वांट टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज करस्पॉन्डिंग टू ईच ग्रेड जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन और इक्वल्स टू 3 हो। समझ गए आप मेरी बात? किन एम्प्लॉयज का आप एवरेज सैलरी डिस्प्ले कराना चाहेंगे करस्पॉन्डिंग टू ईच ग्रेड, जिसमें हर एक ग्रेड में आपके पास 3 और मोर एम्प्लॉयज हों। तो उसमें आप क्या लिखेंगे बेटा? मैं आपको बताता हूं। सेलेक्ट करस्पॉन्डिंग टू ग्रेड करना है तो ग्रेड पहले लिखा आपने, काउंट एस्टेरिस्क, नहीं एवरेज सैलरी बतानी है आपको। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग काउंट एस्टेरिस्क इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 और मोर ग्रेड के स्पेलिंग सही कर दो शुरू में, GRADE। ठीक है बेटा जी, तो ये देखिए, सिर्फ ए ग्रेड में 3 एम्प्लॉयज हैं, 3 हैं, तो उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया। बी और सी वाले का डिस्प्ले नहीं कराया, बिकॉज बी और सी वाले में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 2। और सपोज कीजिए यही काम मुझे उनके लिए करना होता, 2 हो या 2 से कम हो, ठीक है, 2 और लेस एम्प्लॉयज जहां पर हो, उनका ग्रेड और एवरेज सैलरी वहां पर आपको डिस्प्ले कराना है। तो सिर्फ बी और सी का बताता, नल का भी बताया,
क्योंकि नल आपको नहीं चाहिए तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एंड ग्रेड इज नॉट नल। ये देखिए, समझ में आ गया बेटे मेरी बात आपको? यस सर। चलिए, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बेटा जी। तो मैं ये सब आपको अब समझा देता हूँ एक बार उधर मेंशन करके। सभी बातें मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ, फिर इनकी कमांड्स भी आपको लिख के दूंगा। तो ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद देयर एवरेज सैलरी इन ईच ग्रेड। और ये शुरू में लिख ही दूं मैं जो मेरे पास है। आपको पता लग जाएगा कि किसके करस्पॉन्डिंग हमने काम किया है। चलिए साहब, ये हो गया अलोंग विद। अच्छा जी, राइट एसक्यूएल कमांड दैट डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद देयर एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी इन ईच ग्रेड। ये आ गया बेटा। और यहाँ पर क्या है, ये क्या डिस्प्ले करा रहे हैं हम? राइट एसक्यूएल कमांड दैट डिस्प्ले एवरेज सैलरीज, एवरेज सैलरी in each grade where number of employees are more than or equals to 3. Number of employees are more than equals to 3 in each grade. नहीं वो तो अच्छा, each grade तो शुरू में आ ही गया। in each employees EMP। तो यहाँ पर 3 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट इधर लिख लिया, फिर टेबल नेम बता दिया, फिर कंडीशन बता दिया। इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, अगर एक लाइन में भी आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है बेटा? राइट एसक्यूएल कमांड दैट डिस्प्ले एवरेज सैलरी इफ इन ईच ग्रेड वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है सर, तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा? ग्रुप बाय आपको समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट हो तो इसमें बताएं आप, कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बताएं। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें बेटा। सर नो सर। आ गया सर। जी जी सर, आ गया आपको समझ में अच्छे से। चलिए, कुछ इसमें बस एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, मैं लिख देता हूं। इफ वी आर यूजिंग ऑर्डर बाय, ठीक है बेटा, क्लॉज with
group by, then group by clause is placed before order by। ठीक है बेटा जी, तो ग्रुप बाय जो है बेटा वो ऑर्डर बाय से पहले आएगा। चलिए इसको देखते हैं बेटा। जैसे हमने आपको ये बताया शुरू में ही कुछ कमांड्स, जैसे ये बताया ग्रुप बाय ग्रेड, ये देखिए इसमें पहले ABC आया बेटा, और मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेड के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूं, पहले C आए, फिर B आए, फिर A आए, तो ऑर्डर बाय मुझे लगाना पड़ेगा। तो अब आएगा ऑर्डर बाय ग्रेड DESC। बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग होता ही है बेटा। ये देखो, सभी को समझ में आ गई ये वाली बात बेटा जी। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं हमें ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों यूज करने हैं तो पहले ग्रुप बाय क्लॉज आएगा बेटा, उसके बाद ऑर्डर बाय आएगा। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। ठीक बेटे।